हालात मेरे बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं शुरू से आखिर तक, और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। थोड़ा सा तरीका बदल गया है, लेकिन जद्दोजहद जारी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लारिब एजाज। लीड लैब के माध्यम से हम लोग आपके सामने बुरहानपुर क्षेत्र से या बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्र से ऐसे दिग्गजों से रूबरू आपसे करवाते हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या कोई भी ऐसी फील्ड में एक अनोखा काम किया हो और जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके अपने लाइफ को सफल बनाते हुए इस मुकाम पर आए हैं। तो ऐसे ही हमारे आज के दिग्गज हैं जनाब सादिक जहाज़वाला साहब, जो हमारे सामने हैं, बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं लीड लैब के मंच से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब सादिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो सफलता हासिल की है और आज इस मकाम पर हैं, जिससे हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि जैसे आप बैतुल माल के संस्थापक हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों में आपने बहुत योगदान दिया है बुरहानपुर में। तो हम ये चाहेंगे कि आपने सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसे रहा और कुछ बचपन के बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरी पैदाइश लालबाग क्षेत्र बुरहानपुर से है जी। और मेरा बचपन नॉर्मल फैमिली के अंदर रहा है, जहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं होती, और ऐसे ही माहौल के अंदर मैं छोटे से बड़ा हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा मैंने हकीमी हाई स्कूल से हासिल की है, जहाँ मेरे जो भी टीचर्स थे वो बहुत अच्छे लोग थे, हौसला अफजाई करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ बच्चों को सिखाया, समझाया, और उन्हीं की हौसला अफजाई थी जो मेरे को ज़िंदगी के हर पहलू में लड़ने की हिम्मत दी है। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ, जिसके अंदर आपके वालिद मोहतरम भी हैं और मौलाना जाबिर साहब हैं, इस्तिकामत अली साहब हैं। इन लोगों ने काफ़ी उस वक्त हिम्मत और हौसला अफजाई की थी। तो ये आपका जो बचपन का सफ़र था, और आप जैसे ही जो आप मिडिल में आए और हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी तरफ आए आप, तो उसके बाद जब आपने जीवन की तरफ कदम बढ़ाया, तो हमें हमारी टीम को ये मालूम पड़ा है कि आपने जो है वो शिप्स पर नौकरी की आपने, और आपका जो अटक पड़ा जहाज़ वाला, हमें मालूम पड़ा है कि जहाज़ वाला शिप पर नौकरी करने के बाद ही आपका जो है नाम लोगों ने रख दिया है कि सादिक भाई जहाज़ वाला। हम चाहेंगे कि हम जानना ये चाहेंगे कि आप उस फील्ड में कैसे गए और किसने आपको इसकी प्रेरणा दी है कि आप इस फील्ड में जाएं। देखिए, मैं जब पढ़ रहा था 17 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया जी। हालात मेरे बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं शुरू से आखिर तक, और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। थोड़ा सा तरीका बदल गया है जी, लेकिन जद्दोजहद जारी है जी। तो हाई स्कूल पढ़ने के बाद में जब मैंने सेवा सदन कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया जी, उस वक्त मेरे वालिद, चूँकि मेरी 17 साल की एज में इंतकाल हो गया था, तो आर्थिक दृष्टि से मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मैं चाह रहा था कि कहीं जॉब लग जाए जी। उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड ने मर्चेंट नेवी में अप्लाई किया था, तो उसने मुझे बताया कि तुम भी अप्लाई करो। मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं था जी। एक इत्तेफाक की कॉल उसको नहीं आई, मुझे आ गई। और जैसे ही मैंने ट्रेनिंग को जाने का फैसला किया, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उस वक्त मेरी स्थिति ये थी कि मैं वो पैसा भी जमा नहीं कर पा सकता था जी। और बहुत ही, मैंने ये कहना चाहिए कि साहूकार की मदद से लेकर उस वक्त पैसे जमा किए, और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। मेरी पहली ट्रेनिंग नौलखी गुजरात में थी, गुजरात में, जहाँ मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से फिर वापस मैं बुरहानपुर आ गया, और बुरहानपुर आने के बाद अपने जॉब के लिए कोशिश करता रहा जी। 1900 ये कब की बात है? 1974 में
74 की बात। 74 के अंदर मेरे को जॉब मिल गया। मेरी पहली फ्लाइट जो हुई थी बॉम्बे से ईरान के लिए, जी जी वहाँ खुरम शहर गया था। वहाँ जाके मैंने शिप को ज्वाइन किया जी और फिर मेरी लाइफ बहुत बदल गई। जी जो हालात थे सुधरते चले गए, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जी मैं पढ़ाई करता रहा और एग्ज़ाम्स देता रहा और धीरे धीरे प्रमोशन करता रहा। जी। मैंने शिपिंग के अंदर 39 साल जॉब किया है। 39 साल? 39 ईयर्स जॉब किया है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। सारी दुनिया की मैंने सैर की है जी। ये एक मेरे लिए ख़ास उपलब्धि है जी माशाल्लाह। और इसी दौरान सारी दुनिया घूमने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे देश से अच्छा देश कोई और नहीं है। बेशक बेशक। बस ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते और मुल्क से बाहर जाने के बाद ही पता चलता है कि अपना देश क्या है। तो आपका ऐसा कोई वाक़या जो आप हिंदुस्तान के बाहर हैं और वहाँ आपको ऐसा कोई वाक़या याद आ रहा है कि जब आपको अपने देश की याद बेहद आई, या ऐसा कोई इंसिडेंट बताएं? देश की याद तो हमेशा जो अप्रवासी लोग हैं उनको हमेशा ही आती है और मुल्क से दूर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, तो रात दिन उनका तो जो फीलिंग रहती है अपने देश के प्रति ही होती है कि कब चले जाएं। एक जज्बा रहता है, एक जज्बा रहता है जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए रहता है जी। और वो होना भी चाहिए सभी, और वो देश प्रेम तो हमेशा रहता ही है। अच्छा, हमें मालूम पड़ा है सादिक भाई कि जॉब के बाद आप जब हिंदुस्तान वापस आए तो आपने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है बैतुल माल, और हम ये देख रहे हैं बुरहानपुर में कि ये बैतुल माल पिछले 30-35 साल से रन कर रही है और इसके संस्थापक या इसको स्थापित करने वाले आप ही हैं। तो इसकी सोच और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, या किस लोगों ने आपको मोटिवेट किया कि आप बैतुल माल बुरहानपुर में कायम करें? देखिए, ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें मैंने उठाई है, एक तो वो, और दूसरा जो माशरे में मैं जी रहा था जी, उसको देखते हुए मेरे जहन के अंदर सोशल खिदमत का जज्बा हमेशा ही रहा है जी। और बैतुल माल का लिटरेचर मैंने पढ़ लिया था जी। पढ़ने के बाद मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैंने ठान लिया कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इदारा है जो बुरहानपुर में खोला जाना चाहिए जी। और इसके लिए मैंने भरपूर कोशिश की और हमारी टीम जिसके अंदर काफ़ी लोग थे और आज भी हैं, उन्होंने साथ दिया। और ये कब कायम किया था आपने? कौन से 1991 के अंदर, 91 के अंदर, क्योंकि मैं जॉब जब करता था यहाँ भी आता था तो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ चालू रहती थी लोगों के साथ जी। उसी जज्बे के तहत हमने 1991 में इसकी बुनियाद डाली जी। और इसको रजिस्टर्ड कराया और 1991 से लेकर आज तक के समाज की सेवा कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम खिदमत कर रहे हैं। तो इसका मकसद क्या था? इसको कायम करने का एक मकसद क्या था? इसका मकसद था कि लोग गरीबी की वजह से जी और पैसे की कमी की वजह से मोहताज न बने। एक ऐसी संस्था हो जो उनको हर मुकाम पर हर तरीके से मदद करे जी, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, और बैतुल माल का मकसद भी वही है। अच्छा अच्छा। बैतुल माल का मकसद ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो गुरबा लोग हैं, उनको अगर जो है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब है तो वो इस संस्था से संपर्क करके अपनी जो परेशानी है वो बता के और इसको हल कर सकते हैं। अपनी हर मजबूरी आकर बता सकते हैं जी, और हमारे पास में उसका जो भी मुनासिब हल होगा अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हम उनकी भरपूर मदद करें। जी जी। इसमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियां तो हर जगह रहती है, हर मकाम पे रहती है और उसका सामना तो करना पड़ता है। जैसे समाज है, कभी कभी क्या है कि समाज विरोध में खड़ा हो जाता है। माशरे के जो लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते जी जी। या फिर कुछ लोगों के पेट पे पाँव आता है जो चंदा करके या दीगर जगहों से पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी आता है लोगों से लाते हैं, लोगों को बांट देते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इसके बाद कि आप लाइव बताएं, बैतुल माल के साथ साथ हमने ये देखा है, ये सुना है कि आपने कुछ राजनीति में भी किस्मत को आजमाया, या समाजवादी पार्टी में हमने देखा है कि आप उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष। तो राजनीति में किस तरीके से आपको जो है ये प्रेरणा मिली कि राजनीति करना चाहिए? राजनीति क्योंकि आप एक जो है वो सामाजिक भी हैं
और दूसरी ये कि एक धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो आप राजनीति में कैसे क्या आए? राजनीति की प्रेरणा मेरे को इमरजेंसी से मिली थी। जी इमरजेंसी के अंदर जो देश पे आपातकाल लगा था और उस वक्त जो विपक्ष के साथ सरकार का जो व्यवहार रहा जी वो देखकर बहुत दुख होता था। और उस वक्त कई ऐसे हीरोज थे जी जो बाकायदगी से कहा, जॉर्ज फर्नांडिस, जी 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 मनलाल गोरे बम्बई वाली, इन लोगों के मैं संपर्क में रहा हूँ जी और इनके साथ मैंने यही सीखा था कि समाज के साथ साथ राजनीति में भी जाना चाहिए जी और राजनीतिक स्तर पर भी लोगों की मदद करनी चाहिए। जी जी। और कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि मुझे जो है समाज ने बहुत साथ दिया, या कहाँ कहाँ मेरी जो है उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए आपकी लाइफ में। समाज का जहाँ तक साथ देने की बात है जी तो चढ़ते सूरज को सभी लोग पूछते हैं, बेशक। और जब आप संघर्ष करो तो आपका साथ नहीं देता, आपका मखौल बनाते हैं। जब हमने बैतुल माल को स्टार्ट किया था तो उस वक्त लोग मजाक बनाते थे, मेरे अपने कुछ लोग बैतुल माल का नाम लेकर मेरी मजाक करते थे। जी जी। लेकिन आज 35 साल में हमने साबित कर दिया कि हम बेहतरीन संस्था चला सकते हैं, चला रहे हैं, और उसके साथ हमने एक सहकारी बैंक भी बैतुल माल के नाम से खोल लिया है, जिसके अंदर बिना ब्याज के लोगों को हम पैसा देते हैं व्यापार करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये कब कायम किया आपने? ये अभी हमने 2022 के अंदर खोला है। इसके अंदर भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और समाज के लोगों को, किसी भी समाज के, किसी भी जाति धर्म की कोई बात नहीं है, कोई भी आ सकता है, सदस्य बन सकता है, पैसा ले सकता है। इसका जो बैंक का मकसद है, मेन मकसद क्या है सर? मेन मकसद है कि लोगों को साहूकार के पास ना जाना पड़े, साहूकार जो उनका शोषण करते हैं और उनकी कमाई को खा लेते हैं वो ना हो, और एक मामूली से सर्विस चार्ज के ऊपर उनको लोन मिले, अपना व्यापार को आगे बढ़ाएं। मतलब बिना जो है वो इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के, बगैर इंटरेस्ट के, ओनली सर्विस चार्ज। जी जी। एक सवाल और बनता है कि आप जिंदगी के इस मुकाम पर आए हैं, एक सफल हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय तो हालात को, जिस तरह से सोने को जितना ज़्यादा गर्म करो उतना ही ज़्यादा चमकता है, लोगों ने, समाज ने, हालात ने मुझे इतना निचोड़ा कि मैं उनके निचोड़ने से, उनके सताने से सोना बन गया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इस मंच पर हमारे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो भटकी हुई है, तो हम चाहते हैं कि कोई मैसेज हमारे युवाओं के लिए, कि क्या संदेश आपका रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश रहेगा कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना है। जिंदगी का नाम संघर्ष है, जब तक तुम्हारी सांस चालू है संघर्ष चालू रहना चाहिए, हार नहीं मानना है। और संघर्ष करने वाले लोग कामयाब होते हैं, जिन्होंने पीछे हट गए उनका इतिहास खत्म हो जाता है। और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये संदेश करूंगा कि जो आप लोग अपनी जवानी और अपना युवा अवस्था को बेकार कर रहे हो, आप अपने जीवन को खराब कर रहे हो, समाज का नुकसान कर रहे हो, अपने माँ बाप का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, इसके अंदर अच्छे से अच्छा खा रहे हो, अच्छे से अच्छा पहन रहे हो, अच्छे से अच्छे शौक कर रहे हो, लेकिन आप अपने जीवन स्तर को कामयाबी की तरफ नहीं ले जा रहे हो, तालीम की तरफ नहीं ले जा रहे हो। समाज के अंदर लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा शगुन नहीं है। दोनों का बराबरी से होना चाहिए। तालीम के बगैर कोई भी काम अधूरा है। तालीम के बगैर आपको नॉलेज नहीं मिल सकती, समझदारी नहीं आ सकती, और एक अच्छे इंसान आप नहीं बन सकते। बेशक, बहुत अच्छी बात आपने कही कि तालीम के बिना एक समझदार इंसान बन नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा कवच होता है जो ज़िंदगी की कठिनाइयों को लड़ने का साहस देता है। आखिरी सवाल कि आपको जो है इस लीड लैब मंच पर आके आपको कैसा लगा, इसका अनुभव आप शेयर करें, हमारे दर्शकों को आप बताएं। आपके मंच पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी पहल है आपकी, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसमें कामयाब हो और आप हर इंसान को और कामयाब लोगों को इस मंच पर लाएं जिन्होंने कुछ किया है, ताकि समाज उनसे कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। ये एक अच्छी पहल है।
आप इसमें कामयाब होंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपने लीड लैब के सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया, बहुत ही बेबाकी से दिया, बहुत ही सरलता से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लीड लैब के मंच पर आने के लिए। आप थे मोहम्मद सादिक जहाज़वाला साहब।